नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे इस YouTube चैनल पर गीता हाथ में लेकर कहता हूं, जो कहूंगा 100% सच कहूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा। कल से यह 4 बड़ी घटनाएं आपकी नींद उड़ा देगी। मित्रों, हम आपसे निवेदन करते हैं कि यदि सच्चाई को देखने की ताकत रखते हैं तभी इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि जो नहीं होना चाहिए था आखिरकार वही घट चुका है। हाँ साथियों, आने वाले 4 दिनों के भीतर आपके जीवन का सबसे निर्णायक समय आने वाला है। आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि इतनी तीव्र घटना आपके जीवन में घटेगी। लेकिन मित्रों, हम आपसे इसी भावनात्मक जुड़ाव के साथ यह कह रहे हैं कि जो इस वीडियो को पूरे ध्यान से अंत तक देखेगा उसका जीवन पूरी तरह से सफल हो जाएगा। जो चीज आपने दिल से मांगी है, जिसकी चाहत में सालों तक तड़पे हैं, वह चीज अब आपको अगले 4 दिनों के भीतर मिलने जा रही है। बस यही एक छोटी सी शर्त है कि इस वीडियो को पूरा ध्यान लगाकर अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो की शुरुआत करने से पहले जितने भी सच्चे श्रद्धालु माता रानी के हैं, सबसे पहले इस वीडियो को एक सुंदर सा लाइक दीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल और निर्मल हृदय से जय माता दी 3 बार जरूर लिखिएगा, ताकि माता रानी की कृपा और प्रेम आप पर और आपके पूरे परिवार पर बरस सके। मित्रों, जब ऊपर वाला कुछ देता है तो वह भर भर के देता है, लेकिन जब वह आपकी परीक्षा लेता है तो वह भी कठिनाई की चरम सीमा पर होती है और आप पिछले काफी समय से उसी कठिन परीक्षा से गुजर रहे थे। मगर अब वह इम्तिहान समाप्त हो चुका है। अब वक्त है परिणाम का। अब उस मेहनत और संघर्ष का फल मिलने वाला है। स्वयं न्याय के देवता शनिदेव ने आपके पक्ष में निर्णय दे दिया है। आने वाले 3 दिनों के भीतर एक बड़ा परिवर्तन आपकी जिंदगी में घटित होने वाला है, जो आपके पूरे जीवन की दिशा बदल देगा। मित्रों, मैंने वर्ष के शुरुआत में ही यह भविष्यवाणी की थी कि प्रारंभिक समय थोड़ा कठिन हो सकता है, मगर जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा आपकी परिस्थितियां बेहतर होती जाएंगी और अब वही समय आ पहुंचा है। इन आगामी 3 दिनों में आपके जीवन में ऐसा बदलाव आने वाला है जिसकी आपने कभी परिकल्पना तक नहीं की होगी। जिस चीज के बारे में आपने सोचा भी नहीं था, अब वह आपके सामने आने वाली है। अक्सर होता है कि हम भगवान से सिर्फ एक साइकिल की याचना करते हैं, लेकिन प्रभु हमें चमत्कार करते हुए एक गाड़ी दे देते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि ईश्वर हमारी अपेक्षाओं से कई गुना अधिक देता है और अब यही दिव्य चमत्कार आपके जीवन में भी होने वाला है। यदि आपने प्रभु से 1 रुपये मांगे होंगे तो वह अब आपको 000 देने के लिए तैयार हैं। लेकिन साथ ही कुछ जरूरी बातों को भी ध्यान में रखना होगा। जी हाँ मित्रों, 3 महत्वपूर्ण बातों से आपको बेहद सजग रहना है। पहली बात है एक व्यक्ति। हाँ, एक ऐसा इंसान जो आपके आसपास ही मौजूद है और अत्यंत कपटी है। वह इंसान निरंतर यह सोचता रहता है कि कैसे आपको हानि पहुंचाई जाए। मौका मिलते ही वह आपको नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। ऐसे व्यक्ति से दूर रहना अति आवश्यक है। उसके बारे में मैं आपको थोड़ी देर में और बताऊंगा। दूसरी बात यह है कि अपनी भावनाओं पर संयम रखें, क्योंकि आप अत्यधिक संवेदनशील हैं और भावनाओं में बहकर आप स्वयं के लिए परेशानी पैदा कर बैठते हैं। आपके लिए सबसे बड़ा नुकसान स्वयं आप ही कर बैठते हैं, क्योंकि आप सहज ही किसी पर भरोसा कर लेते हैं और वही लोग बाद में आपके विश्वास को तोड़ देते हैं। अब मैं जो तीसरी बात बताने वाला हूं वह बेहद महत्वपूर्ण है। आप दिन भर कई कार्य करते हैं, भोजन करते हैं, जल ग्रहण करते हैं, लोगों से मिलते हैं, घूमते हैं, लेकिन इन 3 दिनों में एक ऐसा काम है जिसे भूल कर भी नहीं करना चाहिए। अगर आपने वह काम कर दिया तो आपकी खुशहाल जिंदगी भी नर्क बन सकती है। अब आइए समझते हैं कि आखिर वह क्या बातें हैं जिनसे दूरी बनानी है और कौन कौन सी खुशियां आपके जीवन में कदम रखने जा रही हैं। मैं आपको सब विस्तार से बताने वाला हूं। यह वीडियो अत्यंत खास होने वाला है, इसलिए प्रारंभ से अंत तक मेरे साथ जुड़े रहना अत्यावश्यक है, क्योंकि ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो रोज रोज नहीं बनती
जैसा परिवर्तन अब आपके जीवन में होने वाला है। ऐसा विलक्षण बदलाव हर किसी को नसीब नहीं होता। आप अत्यंत सौभाग्यशाली हैं कि प्रभु ने आपकी प्रार्थना सुन ली है। भले ही देर से सुनी हो, मगर उपेक्षित नहीं की गई। इस संसार में कई लोग ऐसे हैं जिनकी पुकार भगवान तक कभी पहुंचती ही नहीं। इसलिए अब जो मैं कहने जा रहा हूं उसे पूरे ध्यान से सुनिए। और हाँ मित्रों, आगे बढ़ने से पूर्व कृपया इस वीडियो को एक बार जरूर लाइक कर दें। यह अत्यंत महत्वपूर्ण वीडियो केवल और केवल आप सबके लिए बनाई गई है, ताकि आप आगामी समय को सुखद बना सकें और आने वाले संभावित संकटों से पहले से सजग हो जाएं। तो अभी इस वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट बॉक्स में संपूर्ण श्रद्धा और निष्कपट भाव से हर हर महादेव अवश्य लिखें। देवों के देव महादेव की अपार कृपा सदैव आप पर बनी रहे और जय शनिदेव भी लिखना ना भूलें। इस समय शनिदेव आप पर अति प्रसन्न हैं, इसलिए यह पंक्ति अवश्य लिखिए। देखिए साथियों, यदि आपके जीवन में किसी प्रकार की समस्या या उलझन चल रही हो तो आप निसंकोच होकर कमेंट के माध्यम से हमें सूचित करें। मैं बिना किसी शुल्क के आपकी समस्या का समाधान करूंगा। एक भी रुपया आपसे नहीं लिया जाएगा। आपके भीतर की सबसे बड़ी कमजोरी है मानसिक अस्थिरता, यानी आप जल्दी किसी पर भरोसा कर लेते हैं और भावनाओं में बह जाते हैं। लोग इसी बात का फायदा उठाकर आपको धोखा दे जाते हैं और आपको पता भी नहीं चलता आप बहुत भावुक हैं। अब समय है मानसिक रूप से सुदृढ़ बनने का, और यह कैसे संभव होगा उसे मैं अभी आपको समझाने जा रहा हूं। मैं आपको कुछ उपाय और निर्देश दूंगा जो आपके लिए बहुत लाभदायक होंगे। पिछले साल आपने स्वयं यह देखा होगा कि कितनों ने आपका भरोसा तोड़ा और आपका फायदा उठाया। अब और कोई विकल्प शेष नहीं बचा है। इस बार यदि आपने फिर से धोखा खा लिया तो सारी मेहनत व्यर्थ हो सकती है। सबसे पहली बात यह है कि जो बीत गया उसकी चिंता अब छोड़ दें। चाहे किसी ने विश्वासघात किया हो या आपका धन हड़प लिया हो, उसे अपने मन से निकाल देना ही ठीक रहेगा। अतीत को बार बार सोचकर आप अपने भविष्य को भी प्रभावित कर लेंगे, इसलिए उसे भुला देना ही बुद्धिमानी होगी। रोज ध्यान करें, प्रभु की आरती करें, उनका ध्यान करें। दूसरा नियम यह है कि किसी भी व्यक्ति या परिस्थिति से अत्यधिक अपेक्षा मत रखिए कि वह आपकी मदद करेगा या साथ देगा। ऐसी उम्मीदें ही सबसे अधिक दुख देती हैं। इसीलिए किसी से कोई आस लगाना ही छोड़ दीजिए। अब अगला विषय है, अगर आप किसी कार्य में पहली बार असफल हो जाए तो घबराने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। जो होना है वह होकर रहेगा, लेकिन डरिए मत। यदि कोई गलती भी आपसे हो जाए तो स्वयं को कोसना नहीं है, खुद पर आरोप लगाना बंद करें। यह कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। और दोस्तों, जब किसी तालाब में पानी भर जाता है तो मछलियां चींटियों को खा जाती हैं, परंतु जब वही तालाब सूखता है तो चींटियां मछलियों को निगल जाती हैं। सीधा आशय यह है कि अवसर सबको मिलते हैं, बस अपने समय की प्रतीक्षा करनी होती है और आपकी घड़ी भी निश्चित रूप से आएगी। अतः चिंतित ना हो। अब जो सबसे बड़ा संकेत दिखाई दे रहा है वह यह है कि आने वाले 3 दिनों के भीतर आपके जीवन में कोई विशेष व्यक्ति प्रवेश करने वाला है। कोई नया चेहरा, कोई अपरिचित या कोई पुराना जानकार जो अभी तक सामान्य रहा हो, आपकी जिंदगी में किसी माध्यम से प्रवेश कर सकता है और उसके आने के बाद आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन शुरू हो जाएंगे। यह भी हो सकता है कि वह व्यक्ति विपरीत लिंग का हो। अगर आप पुरुष हैं तो वह स्त्री हो सकती है, और अगर आप स्त्री हैं तो वह पुरुष हो सकता है। उस व्यक्ति का आना आपको भीतर तक आनंदित कर देगा। ऐसा प्रतीत होगा जैसे आपके जीवन का खोया टुकड़ा वापस मिल गया हो। उसमें आपको वही सब विशेषताएं दिखेंगी जिनकी तलाश आपको थी। वह इंसान आपकी परवाह करेगा, आपको खास होने का एहसास कराएगा और अपने व्यवहार से यह दर्शाएगा कि वह आपको बेहद पसंद करता है। उसके आगमन के साथ ही आपके जीवन में एक के बाद एक सुखद घटनाएं घटित होने लगेंगी।
लेकिन समय के साथ परिस्थितियां पलट सकती हैं। वही व्यक्ति जो अभी खास लग रहा है, बाद में आपको बोझिल महसूस करा सकता है। संभव है कि वह आपके साथ विश्वासघात करें या स्वार्थवश आपका उपयोग करें। इसीलिए मैं पहले से ही आपको सावधान कर रहा हूं। किसी भी नए इंसान को अपनी जिंदगी में स्थान देने से पूर्व 100 बार विचार करें। जो शख्स प्रारंभ में अच्छा प्रतीत होता है, वह सदैव वैसा ही बना रहेगा। यह जरूरी नहीं है, अन्यथा भविष्य में पछताना पड़ सकता है। लोगों को चुनने में अत्यधिक सतर्कता बरतिए। कुछ लोग आपकी जिंदगी में ऐसे आएंगे जैसे सहारा देने आए हों, लेकिन धीरे धीरे वे आपके संसाधनों का उपयोग करेंगे और जब उन्हें आपसे लाभ मिलना बंद होगा तो अचानक आपका साथ छोड़ जाएंगे और आप अकेले रह जाएंगे। इस कारण इस बार किसी को भी अपने पास आने देने से पहले बहुत गंभीरता से सोचिए। इसके अलावा आने वाले दिनों में भ्रम की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। आपको यह समझ नहीं आएगा कि किस ओर जाना है, कौन सा निर्णय सही है। किसी भी बात को लेकर मन में द्वंद्व उत्पन्न हो सकता है। कृपया सजग रहें कि आप किसी गलत दिशा में ना मुड़ जाएं। जल्दबाजी में कोई फैसला ना लें। यदि किसी निर्णय को लेकर संदेह हो या स्थिति स्पष्ट ना हो तो आप मुझसे कमेंट के माध्यम से सलाह ले सकते हैं। मैं आपको मार्गदर्शन दूंगा अथवा किसी अनुभवी और भरोसेमंद व्यक्ति से राय लें। बिना उचित जानकारी या समझ के कोई निर्णय ना लें। अब एक अत्यंत जरूरी बात, इस समय आपके जीवन में धन की ऊर्जा तो विद्यमान है, मगर उसे प्राप्त करने के रास्ते अभी साफ नहीं हैं। इसका मतलब यह है कि पैसा तो आपके भाग्य में है, लेकिन उस तक पहुंचने के अवसर अब भी नहीं बने हैं। इन 3 दिनों में आपको स्वयं अपने लिए मार्ग तैयार करना होगा। केवल प्रतीक्षा करने से कुछ भी नहीं होगा। जिस कार्य में आप पहले से लगे हैं उसमें अधिक प्रयास करें और जो कार्य आपने कभी न किए हो उन्हें भी अपनाना आरंभ करें, क्योंकि कुछ नया करने पर ही कुछ नया प्राप्त होता है। यदि आप हर बार वही पुरानी पद्धति अपनाते रहेंगे तो फिर परिवर्तन कैसे आएगा। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आप जमीन में एक गड्ढा खोद रहे हैं। आप चाहे जितना भी खोदते रहे, एक सीमा के बाद उसकी गहराई नहीं बढ़ेगी। लेकिन यदि आप किसी दूसरी जगह खुदाई शुरू करें जहां मिट्टी नरम हो तो आप ज्यादा गहराई तक जा सकते हैं। इसी प्रकार जिस कार्य में आप अभी तक लगे रहे हैं उसे जारी रखें, लेकिन अन्य विकल्पों की भी तलाश करें, क्योंकि धन तो चारों ओर बिखरा है। लेकिन यदि आप एक ही दिशा में टिके रहेंगे तो संभावनाएं सीमित हो जाएंगी। यदि आप नौकरी कर रहे हैं तो आपकी आय एक सीमा तक ही है। उसे बढ़ाने के लिए कोई दूसरा माध्यम खोजिए, एक अतिरिक्त स्रोत जो आपकी आमदनी को ऊपर उठा सके। अपने सपनों को सीमित मत रखिए, बड़े लक्ष्य बनाइए। आप जितना ऊंचा सोचेंगे उतना ही ऊंचा पाएंगे। यह निश्चित है, क्योंकि वर्तमान में शनिदेव की स्थिति मजबूत है। राहु जो पहले विघ्न डाल रहा था अब शांत है। माता लक्ष्मी की अनुकंपा आप पर है। शुक्र ग्रह भी आपका साथ दे रहा है। तो फिर क्यों ना अपने सपनों को नई दिशा दी जाए, क्योंकि जो व्यक्ति सपने देखता है वह उन्हें साकार भी कर सकता है। लेकिन यदि आप सोचेंगे ही नहीं तो फिर कुछ भी प्राप्त कैसे होगा। मैंने ऐसे अनेकों लोगों को देखा है जो सामान्य जीवन में संतुष्ट होकर रह जाते हैं। कुछ बड़ा करने की इच्छा अगर आपके मन में है तो समझ लीजिए कि यही विचार भविष्य में बड़ा परिवर्तन ला सकता है। हमारी पूरी जिंदगी हमारी सोच पर आधारित होती है। यदि आज आप ऊंचा सोचते हैं तो कल उसे पूरा करने का निश्चय करेंगे और फिर उसके अगले दिन उस पर अमल भी शुरू कर देंगे। शायद शुरुआत में असफलता मिले, एक बार नहीं कई बार असफलता का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन अंततः आप सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ ही जाएंगे और वह वस्तु आपके पास होगी जिसकी कल्पना आपने की थी। तो मित्रों, यह एक धीमी प्रक्रिया है, परंतु इसकी जड़ कहाँ होती है? वह होती है आपकी मानसिकता में। लेकिन यदि आप सोचते ही नहीं हैं
तो जीवन में बदलाव की शुरुआत कैसे होगी। अब मैं आपको यह बताने जा रहा हूं कि अगले 3 दिनों में आपके जीवन में कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं घट सकती हैं। थोड़ा संक्षेप में आपको यह समझा देता हूं। देखिए, इस समय कोई नया कार्य प्रारंभ करने की योजना बनाना आपके लिए उपयुक्त रहेगा। यदि आपको इसमें किसी का सहयोग चाहिए तो अपने विश्वास पात्र व्यक्ति से मदद मांग सकते हैं। अनजान लोगों से सहायता लेना टालिए। साथ ही घर के अंदर कुछ मामूली कहासुनी हो सकती है। किसी तुच्छ बात पर वाद विवाद हो सकता है, लेकिन यदि आपने उन बातों में उलझ गए तो आप अपने मुख्य लक्ष्य से भटक सकते हैं। इसलिए इन बातों को तवज्जो ना देना ही सही होगा। आप अपने परिवार के लिए कोई छोटा उपहार ला सकते हैं। यदि आप विवाहिता या विवाहित हैं तो अपने जीवन साथी के लिए कुछ विशेष करने का अवसर ढूंढिए, क्योंकि इस पूरे वर्ष अगर कोई एक व्यक्ति आपके लिए सबसे ज्यादा भाग्यशाली सिद्ध हो सकता है तो वह आपका जीवन साथी ही है। अतः इस वर्ष उन्हें प्रसन्न रखने का पूरा प्रयास करते रहिए। यदि आप पति हैं तो अपनी पत्नी को कहीं घुमाने ले जाएं, उनके लिए कोई साड़ी या प्रिय उपहार ले आ या बाहर डिनर पर लेकर जाएं। स्त्रियों को बड़ी वस्तुएं नहीं चाहिए होती, उन्हें सिर्फ थोड़ा स्नेह ही पर्याप्त होता है। और यदि आप पत्नी हैं तो अपने पति के लिए कोई पसंदीदा व्यंजन तैयार कीजिए। ये छोटी छोटी बातें होती हैं, लेकिन यही चीजें जीवन साथी को संतोष प्रदान करती हैं। जब उनका मन प्रसन्न होगा तो लक्ष्मी माता की कृपा भी घर में बनी रहेगी। इन दिनों आपके मन में किसी धार्मिक स्थल की यात्रा की इच्छा भी उत्पन्न हो सकती है, और संभव है कि इस वर्ष आप कोई पावन तीर्थ यात्रा पर भी निकल जाएं। आपके स्वभाव में एक सकारात्मक परिवर्तन आएगा। आप चीजों को ज्यादा गंभीरता से समझने लगेंगे। लोगों से आपका जुड़ाव अधिक आत्मीयता भरा होगा। पहले जिस तरह से आप दूसरों से मिलते थे, अब उसमें बदलाव आएगा। लोग आपके व्यवहार में एक अलग छवि देखेंगे। आपके शब्दों में असर होगा। आपकी कही बातें लोगों को प्रभावित करेंगी। यह सब परिवर्तन धीरे धीरे सामने आएंगे। आपको थोड़ा अधिक प्रयास करना पड़ेगा, लेकिन यह मेहनत बेकार नहीं जाएगी। इसका परिणाम सकारात्मक होगा। हाँ, कभी कभी थकावट भी महसूस हो सकती है, चिड़चिड़ापन आ सकता है, और कई बार आप अपने किसी अपने पर गुस्सा भी निकाल सकते हैं। अपने जीवन साथी या बच्चों पर भी आप बाहर की बातें उड़ा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, खुद को इन बातों से रोकिए। ध्यान रखिए कि ऊपर वाला सब देखता है। यदि आप अपने ही लोगों पर क्रोधित होंगे तो शनिदेव, जो वर्तमान में आपसे प्रसन्न हैं, उनका दृष्टिकोण कठोर भी हो सकता है। यदि थकान ज्यादा हो तो थोड़ा आराम अवश्य करें। अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखिए। जितना अधिक आप अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे, उतना ही यह वर्ष आपके लिए सुखद हो सकता है। यकीन मानिए, मैं बार बार नहीं दोहराऊंगा, लेकिन वीडियो के अंतिम भाग में एक बहुत जरूरी उपाय साझा करूंगा। इसलिए कृपया वीडियो को अधूरा छोड़कर मत जाइए। और एक जरूरी बात, इस समय ना तो किसी को उधार देना है और ना ही किसी से उधार लेना है। चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो, पैसों से जुड़े मामलों में कर्ज से दूरी बनाए रखें। यदि आप किसी को दिखाने या सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए उधार लेकर खर्च कर रहे हैं, जैसे किसी विवाह समारोह में महंगे कपड़े या आभूषण ले रहे हैं, तो यह बिल्कुल गलत होगा। जैसे हैं वैसे ही रहिए। दुनिया के सामने कुछ साबित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आप उधार लेकर दिखावा करेंगे तो समारोह तो पूरा हो जाएगा, लेकिन आप आरण के बोझ में फंस सकते हैं। इसलिए इस साल ना ही किसी से उधार लें और ना ही किसी को दें, वरना साल भर उसी देनदारी में उलझे रहेंगे और ना आप उसे चुका पाएंगे, न सामने वाला आपको लौट आएगा। इसी प्रकार इन 3 दिनों में किसी को भी अपनी कीमती वस्तु ना दें, चाहे वह गहना हो, वाहन हो, 2 पहिया या 4 पहिया। चाहे वह कितना भी निकट क्यों ना हो, स्पष्ट मना कर दीजिए, क्योंकि दुर्घटना की आशंका बनी हुई है। और अगर ऐसा कुछ हो गया तो आपको पुलिस थाने के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं।
इससे मानसिक और आर्थिक दोनों ही नुकसान हो सकता है। अतः अपनी मूल्यवान वस्तुएं किसी को देना टालिए, नहीं तो बिना वजह की समस्याओं में उलझ सकते हैं। फिलहाल सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा है, हर बात व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ रही है। लेकिन अगर आप स्वयं विचलित होना चाहें तो रास्ते अनेक हैं। जैसे आप अपनी कोई आवश्यक चीज किसी को सौंप दें और वही व्यक्ति किसी परेशानी में उसे फंसा दे। आपने अपनी बाइक किसी पड़ोसी को दे दी और उसने किसी बच्चे को टक्कर मार दी तो वाहन आपका है, जिम्मेदारी भी आपकी ही बनेगी। पुलिस भी आपको ही पूछताछ में ले जाएगी और आप ही उस झंझट में फंसेंगे। वाहन का नुकसान तो एक बात है, लेकिन मानसिक क्लेश अलग से। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि भटकाव के रास्ते बहुत हैं और हर भटकाव में कई नकारात्मक घटनाएं छिपी होती हैं। इसलिए उन रास्तों से स्वयं को पूरी तरह अलग रखना है। सिर्फ अपने मार्ग पर स्थिर रहते हुए आगे बढ़ते रहना है। अनावश्यक बातों या लोगों में समय ना गवाइए। मेरी बात हमेशा ध्यान में रखिए। सुनो, मुझे भली भांति पता है कि तुम्हें लोगों को समझने की कला नहीं आती है।